हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री। अ वे ऑफ सक्सेस क्लास 12th के बायोलॉजी के लगातार मिल रहे, साथ ही साथ बीच बीच में मैं आपको प्रश्न भी दे रहा हूँ। जी हाँ, बोर्ड संबंधित है सभी। जाके देखिए, वॉच कीजिए, प्लेलिस्ट से सभी वीडियो को जोड़ रहे हैं लगातार, क्योंकि ढेर सारी वीडियो मिल रहे हैं। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सभी के लिए मिल रहे हैं और सभी लोग सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के बाद देखिएगा, मैं आपको वेबसाइट ले रहा हूँ जिसमें पूरी की पूरी नोट्स नहीं दिया तो यस केमिस्ट्री का नाम नहीं। जी हाँ, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वाले जितने भी है, जाइए सीओम स्टडी को सब्सक्राइब ठोकिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए आप लोग। और सभी वीडियो आप प्लेलिस्ट में मिलेगा एकदम, और ऐसा वीडियो आपको कहीं मिलने वाला है नहीं नोट्स के थ्रू, ठीक है ना। तो आज हम लोग का ये जो 5वां टॉपिक है जन स्वास्थ्य का हमारा है, जो अगला भाग है क्लास 12th के बायोलॉजी का चैप्टर 4 का इन हिंदी में। ये हमारा पार्ट नंबर 5 है, जिसमें हम लोग जानेंगे जनसंख्या विस्फोट का कारण। जनसंख्या विस्फोट का मेन कारण क्या है, यानी कि रीजन ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मेन कारण क्या क्या है। तो जिसके कारण जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, कुछ इसके मुख्य कारण है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि अगर इसका पहला जो रीजन देखें, वो देखें तो जो हमारा ये पहला रीजन है, मृत्यु दर में कमी। मृत्यु दर में कमी, मृत्यु दर में कमी, यानी कि डिक्रीजेज इन जो हमारा ये है मृत्यु दर हो रही है, आप ले सकते हैं, हम लोग हिंदी में समझते हैं। मृत्यु दर में कमी, आखिरकार ये मृत्यु दर में है क्या। देखिए, जब से आधुनिक चिकित्सा सेवाओं के फलस्वरूप अकाल मृत्यु, महामारी, कुपोषण, भूखमरी से होने वाली अकाल मृत्यु में निरंतर क्या आई है, कमी आई है, ठीक है ना। कमी आई है, जिसके जीवन अवधि क्या हुई, बढ़ती जा रही है, और मृत्यु दर की कमी के कारण जो जनसंख्या वृद्धि तेजी के साथ हो रही। तो मृत्यु दर की कमी क्या लिख सकते हैं, आधुनिक चिकित्सा में विकास होने के कारण अकाल मृत्यु, भूखमरी, बीमारी इत्यादि में कमी आई, जिसके कारण लोगों की जीवन अवधि बढ़ गई। जीवन अवधि जो थी, जीवन अवधि बढ़ गई, ठीक है ना। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है मातृ मृत्यु दर में कमी। दूसरा जो रीजन है वो है मातृ मृत्यु दर में कमी, दूसरा रीजन। अब ये क्या है, आप जानते हैं RCH कार्यक्रम के कारण, जो RCH हमारा कार्यक्रम चलाया गया था, इसके कारण मातृ मृत्यु दर में कमी आई। यानी किसी महिला की गर्भधारण काल में अथवा प्रसव के समय प्रेरित गर्भपात के 42 दिन के अंदर मृत्यु हो जाती थी। लेकिन अब क्या हुई, जब हमारी इतनी ज़्यादा सेवाएं उपलब्ध हो गई, तो जिसके कारण अब मातृ मृत्यु दर में क्या आई, कमी आ गई है। तो इसमें लिख सकते हैं RCH कार्यक्रम के कारण मातृ मृत्यु दर में कमी आई, ठीक है ना। इसके कारण भी क्या आई, कमी आई। तीसरा रीजन क्या है, शिशु मृत्यु दर में कमी आई। जो शिशु जन्म ले रहे थे, शिशु मृत्यु दर में कमी, ठीक है ना। ये शिशु मृत्यु दर में कमी कैसे आई, हम लोग समझते हैं। देखिए, ये शिशु मृत्यु दर, देखिए ये यही सब तो रीजन है। मान लीजिए जब ये मरेंगे नहीं तो जनसंख्या तो वृद्धि होगी ना, तो समझ सकते हैं। तो लिख सकते हैं
प्रति 1000 जीवित शिशुओं में वह शिशु संख्या जो जीवन के प्रथम वर्ष में ही मर जाता था उसे शिशु मृत्यु दर कहते हैं। उसे शिशु मृत्यु दर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। तो ये हमारे कुछ मेरे प्यारे बच्चों टंग्स रहे। और क्या रहा? और चलिए ले लेते हैं चौथा पॉइंट में। जैसे कि हमारा देखा जाए तो निरक्षरता, अज्ञान, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, खाद्यान्न में प्रचुरता और सामाजिक मान्यताएं या फिर रूढ़ियों के कारण भी हमारी मृत्यु दर में क्या आई? कमी आई। जैसे कि अच्छी सुविधाएं, खाद्यान्नों में प्रचुरता, खाद्यान्नों की प्रचुरता इत्यादि के कारण जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण बना। ठीक है ना? चलिए अब हम लोग जानते हैं जनसंख्या विस्फोट के परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए जनसंख्या विस्फोट हो रही है, बढ़ती जा रही है, तो इसके क्या क्या परिणाम हमारे प्यारे बच्चों होंगे। तो हम लोग इसमें कुछ पॉइंट देखेंगे। पहला तो ये परिणाम होगा कि खाद्य आपूर्ति की समस्या हो जाएगी। किसकी समस्या हो जाएगी? खाद्य आपूर्ति की समस्या। पहला किसकी समस्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? खाद्य आपूर्ति की। खाद्य आपूर्ति क्या है? जब जनसंख्या जामती रूप से अधिक हो जाएगी तो आप जानते हैं कि हमारे भारत में खाद्य आपूर्ति उतनी है नहीं और सभी निर्भर रहते किस पे? किसान पे। और किसान इतनी प्रचुर मात्रा पे खाद्य आपूर्ति की पूरी नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण मुख्य कारण हमारा ये बन सकता है। ठीक ना? दूसरा हमारा, अगर मान लीजिए जनसंख्या वृद्धि हो जाती है तो शिक्षा व्यवस्था की समस्या हो जाएगी। शिक्षा व्यवस्था की समस्या हो जाएगी। शिक्षा व्यवस्था की समस्या हो जाएगी। इसका मतलब ये है हमारा कि यदि मान लीजिए शिक्षण संस्थाएं कम होने से बढ़ती हुई आबादी का कारण है, बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रवेश मिलना कठिन हो गया है। जैसे कि कमरों में फर्नीचर, खेल के मैदान में बच्चों की पर्याप्त नहीं है, जिसके कारण उनका जो शारीरिक और बौद्धिक विकास प्रभावित हो रहा है इस समय, क्योंकि आप जानते हैं जनसंख्या विस्फोट रहा है और इतना सुविधाएं हैं नहीं, तो मेन कारण तो यही होगा ना। और तीसरा हमारा क्या रहेगा? रोजगार की तो समस्या। तीसरा हमारा आएगा रोजगार की समस्या। जब आप जानते हैं कि जनसंख्या विस्फोट होगा तो रोजगार मिलेगा क्या? तो ये हमारी सब समस्याएं हैं। रोजगार की समस्या हो जाएगी। और क्या हो सकती है? कौन सी समस्या हो सकती है? और हो सकती है आपकी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा की समस्या। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा समस्या ये हो जाएगी। और क्या होगी? और हो जाएगी प्राकृतिक संसाधनों की समस्या। और क्या हो जाएगी? प्राकृतिक संसाधनों की समस्या। ये भी एक कारण आएगा। और क्या आएगा? आवास की समस्या हो जाएगी। रहने के लिए आपके पास घर और तो कुछ रहेंगे नहीं, कहाँ रहेंगे आखिरकार? तो आवास की समस्या इत्यादि ये सब समस्याएं हमारे जनसंख्या विस्फोट के परिणाम हो सकते थे। हम चाहते तो इसको बड़े बड़े में लिख सकते थे, लेकिन आपको कोई मतलब निकलेगा नहीं। आप इतनी समझ के आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है ना? अब हम जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। मान लीजिए जनसंख्या ज़्यादा मात्रा में बढ़ रही है तो क्या क्या उपाय हम लोग कर सकते हैं जिसके कारण ये जो जनसंख्या वृद्धि है इसको अच्छे से रोका जा सके। इस पे जो है हम क्या
इस पे कब्जा पा सके, ठीक ना। इसके क्या क्या उपाय हैं? तो पहला जो देखा जाए, जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावी तरीका तथा गर्भ निरोधकों का प्रचार प्रसार किया जाए। जो गर्भ निरोधक आते हैं जिसके कारण जनसंख्या की वृद्धि में कमी हो, तो लिख सकते हैं जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावी तरीका था। यानी कि कौन सा तरीका था? वो था गर्भ निरोधकों का प्रचार प्रसार, ठीक ना। गर्भ निरोधकों का प्रचार प्रसार ये हमारा था, सबसे ज़्यादा प्रभावी तरीका था। दूसरा हमारा क्या था? छोटे परिवार वाले दंपतियों का प्रोत्साहन करना। दूसरा हम कैसे कर सकते हैं? छोटा परिवार वाले दंपतियों को प्रोत्साहन करना। उनको ये समझाना, यदि आपके पास छोटा परिवार रहेगा तो आप उसके भरण पोषण, जो पेट का भरण पोषण आसानी से कर सकते हैं। और तीसरा हमारा क्या है? वैधानिक पहल के द्वारा भी जनसंख्या नियंत्रण पर कुछ न कुछ काबू पाया जा सकता है। इसके द्वारा क्या है? सरकार कानून बनाकर विवाह आयु की सीमा तय कर, जैसे कि जब तक 18 वर्ष से कम न लड़की रहे तब तक शादी न हो, लड़के की उम्र 21 वर्ष से अधिक रहे तभी हो। तो ये सब हमारे क्या थे? जनसंख्या नियंत्रण वृद्धि के उपाय थे। अब हम थोड़ा इसमें देखेंगे सीमित परिवार के लाभ क्या क्या रहेंगे। मान लीजिए छोटा परिवार रहेगा तो क्या क्या लाभ है, तो लिख लीजिए सीमित परिवार के लाभ क्या क्या है? लाभ यानी कि एडवांटेज ऑफ प्लानेड फैमिली, लिख लीजिए एडवांटेज ऑफ प्लान्ड फैमिली क्या क्या है ना। तो देखिए बहुत सारे लाभ हैं। अगर आपका छोटा परिवार रहेगा तो बहुत सारे लाभ हैं, जैसे कि पारिवारिक आय का वितरण प्रत्येक सदस्य पर अधिक होगा। अगर मान लीजिए सीमित परिवार के लाभ क्या क्या रहेंगे? प्रत्येक सदस्य को संतुलित व पोषक भोजन मतलब उपलब्ध होगा। साथ ही साथ प्रत्येक परिवार हेतु स्वच्छ, हवादार, प्रकाश युक्त आवास मिलेगा। माता का स्वास्थ्य उत्तम होगा जिसके कारण वह बच्चों का देखभाल अच्छी तरीके से कर सकती है। प्रतिदिन सभी प्रकार की जरूरतें सरलता से पूरी हो सकेंगी। भविष्य के लिए आवश्यक बचत संभव हो सकेगा और जीवन सुखी व संपन्न होगा। तो हमारे सीमित परिवार के लाभ क्या क्या है? पहला लाभ होगा कि प्रत्येक सदस्य को संतुलित व पोषक भोजन उपलब्ध होगा। ये तो पहला हो गया, ठीक है ना। दूसरा हमारा मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया? दूसरा आपका ये हो गया प्रत्येक परिवार स्वच्छ, हवादार एवं प्रकाश युक्त आवास उपलब्ध होंगे। प्रत्येक परिवार को आवास उपलब्ध होंगे, ठीक है। तीसरा हमारा रीजन क्या था? कि प्रतिदिन सभी प्रकार की जरूरत चीज़ों में सफलता मिलेगी। लिख सकते हैं प्रतिदिन की सभी प्रकार जरूरत चीज़ों में सफलता मिलेगी, ठीक है ना। और हमारा क्या हो सकता है? चौथा ये हो सकता है कि भविष्य के लिए आवश्यक बचत संभव हो सकेगा। भविष्य के लिए आवश्यक बचत संभव हो सकेगी। तो ये सब हमारे मेरे प्यारे बच्चों क्या रहे? एडवांटेज रहे। इसमें हमने बताया कि जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या है, इसका परिणाम क्या होगा, इस पे उपाय क्या पाएंगे और लाभ। ये आपके एग्जाम
के अकॉर्डिंग देखा जाए, पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ लीजिएगा। और आपको देखिए 4-5 लेक्चर और बना के इसको मैं पूरा का पूरा आपको जो जनन स्वास्थ्य ये हम खत्म कर देंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो पढ़ेंगे हम लोग। आपका हमारा कौन सा चैप्टर है, वो आपका है हमारा, रुकिए बता रहे हैं आपको, जो चैप्टर है वो है वंशागत का विविधता सिद्धांत को पढ़ेंगे। और साथ ही साथ डेली के डेली एक बोर्ड संबंधित प्रश्न भी लाते हैं, उसको देखिए, वो सब 100% श्योर है। और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय।